हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। जैसा कि हमने कल आपको वीडियो के अंतर्गत बताया था कि हमारा जो है इतिहास का जो टॉपिक है वो क्रमबद्ध रूप से बिंदुवार हमने प्रारंभ कर दी। कल हमने जो आपको वीडियो दी वो थी इतिहास के बारे में जानकारी के जो सोर्स थे, स्रोत हैं इतिहास के स्रोतों के बारे में। तो कल हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। आज अगले बिंदु पर चलते हुए हम चल रहे हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की। तो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उनमें जो हम क्रम से देखें तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, देखिए कोई भी सभ्यताएं वे होती हैं जो नगर या लोगों के निवास रहने या निवास करने का जो स्थान है, उनकी रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सारी बातें या उस समय जो प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुएं, वो सारी सभ्यताओं के अंतर्गत आती। अब हम बात करें कि सबसे पहले जो हम इंडिया की या भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में उसके समकालीन जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। ये जो सभ्यताएं हैं ये प्राचीन भारत की जो सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता उसके समकालीन सभ्यता है। अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसकी कुछ राजधानियां हैं, कुछ नगर थे, तो उनमें हमारे राजस्थान के भी सभ्यताएं शामिल हैं। तो देखिए आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। तो पहली सभ्यता है हमारी कालीबंगा की सभ्यता। कालीबंगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काली प्लस बंगा, काली प्लस बंगा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो काली प्लस बंगा अगर देखें तो काली प्लस बंगा, काली प्लस बंगा। अब बंगा जो शब्द है, ये बंगा जो पंजाबी भाषा का या सिंधी भाषा का है, पंजाबी या सिंधी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है चूड़ियां। तो अगर देखा जाए तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होगा काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा सभ्यता की अगर पहचान की बात करें तो एक विद्वान हुए एलपी टेसीटोरी। तो एलपी टेसीटोरी ने कालीबंगा सभ्यता की पहचान की। अब बात करते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो है 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी। 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी का जो समय है वो है कालीबंगा सभ्यता का। अब बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के उपनाम। देखिए कोई भी सभ्यता हो उनके उपनाम हैं, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता के कुछ नाम हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता, इसको कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सभ्यता है वो कांस्य युग की है, ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युगीन है। इस टाइम पर कांस्य जो धातु है उसका प्रयोग किया जाता था। तो कांस्य युगीन सभ्यता क्यों हुई? क्योंकि इस टाइम पर कांस्य यानी कांसा या ब्रॉन्ज, इस कांस्य का इस्तेमाल होने के कारण इसका नाम पड़ गया कांस्य युगीन सभ्यता। नगरीय सभ्यता, अब हम बात करें नगरीय यानी ये सभ्यता जो थी वो नगरीय क्यों थी? क्योंकि इसमें जो नगर बसाए गए थे, कालीबंगा के जो नगर थे वो सुव्यवस्थित नगर थे, नालियों की समुचित व्यवस्था थी, नगर नियोजन था, तो इस कारण इसको नगरीय सभ्यता कहा। प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता। अब देखिए प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता से मतलब है कि हमने जब इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो सभ्यताएं आती हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की दो मुख्य नगर थे, कौन से? पहला है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा के प्राग समकालीन यानी उसके हड़प्पा के समकालीन सभ्यता जो थी वो थी कालीबंगा की, इस कारण इसको प्राग के हड़प्पा कालीन सभ्यता कहा जाता है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहने वाले विद्वान थे इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हड़प्पा यानी हड़प्पा के समकालीन सभ्यता तो है ही है, उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, तृतीय राजधानी बताया किसने?
दशरथ शर्मा ने। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी बताया। उसके बाद हमने बात करी थी कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ियां। तो काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ है, यानी बंगा शब्द कौन सी भाषा का है? पंजाबी भाषा का। काली तो काले रंग की, तो पंजाबी भाषा में बंगा जो शब्द है उसका अर्थ होता है चूड़ियां। तो काले रंग की चूड़ियां इसका क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं स्थान, किस स्थान पे है? तो यह है कालीबंगा स्थान है। ये नाहौर तहसील हनुमानगढ़ जिले में, यानी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला, और हनुमानगढ़ में नाहौर तहसील, और नाहौर तहसील में एक स्थान है जिसका नाम है कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा नामक स्थान पर क्या है? ये सभ्यता है। नदी की बात करें, क्योंकि हम जानते ही हैं कि प्रत्येक सभ्यता कहाँ विकसित होती है? नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि जल मानव की प्राथमिक आवश्यकता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए जो भी सभ्यताएं विकसित हुई वो नदियों के किनारे विकसित हुई। तो ये भी नदी के किनारे थी, और नदी है घग्गर नदी, जो वैदिक काल में हम पढ़ते हैं। इस घग्गर नदी का प्राचीन नाम था सरस्वती नदी। तो सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, तो गंगा यमुना तो है ही है, सरस्वती नदी जो है वो प्राय अब लुप्त हो गई है, प्राय लुप्त हो गई है। और इसको जो है घग्गर नदी कहते हैं, इसको ही दृश्यद्वती नदी कहते हैं। और ये सरस्वती नदी या घग्गर नदी जो है वो राजस्थान के अपवाद तंत्र में हम पढ़ते हैं कि यह अंतः प्रवाहित होने वाली नदी है। यानी कि नदियों की नदी तंत्र में 3 प्रकार की नदी होती हैं: बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और अंतः प्रवाह की नदियां। तो जो घग्गर नदी है वो अंतः प्रवाह की नदी है। क्लियर? उसके बाद में हम बात करते हैं खोज। अगर खोज की हम बात करें तो 1951-52 से लेकर के 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई, और उत्खनन कार्य जो किया गया था वो 1961-62 से लेकर के और 69 तक बीबी लाल और बीके थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, इनके पूरा नाम है ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर। इन व्यक्तियों के माध्यम से इसका उत्खनन किया गया था 1961-62 से लेकर के कब तक? 69 तक। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाने की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है साक्ष्य। यानी कि जो सभ्यताएं खोजी गई और उत्खनन कार्य किया गया उनमें साक्ष्य क्या क्या मिले, तो वो है, तो देखिए कालीबंगा में जो साक्ष्य मिले हैं वो है विश्व के सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य। अगर हम बात करें कि विश्व में कहीं भी भूकंप के साक्ष्यों की बात करें तो पहला जो साक्ष्य मिला है वो मिला है कहाँ पे? कालीबंगा में, यानी कालीबंगा में भूकंप का साक्ष्य मिला। उसके बाद में जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी कि कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, लेकिन जुता हुआ खेत कौन सा? दोहरा जुता हुआ, यानी 2 फसलों के एक साथ बोए जाने के साक्ष्य। 2 फसलें या कूण के साक्ष्य हम बात करें तो कूण के साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं? कालीबंगा की सभ्यता से। उसके बाद है लकड़ी की नालियां, यानी लकड़ी की नालियां अर्थात बांस की नालियां। तो बांस की नालियां यानी कि जब नगर बसाए गए तो उनमें जल निकासी की व्यवस्था, सुव्यवस्था की गई, और जल निकासी के लिए बांस की अथवा लकड़ी की नालियों का इस्तेमाल किया गया, और ऐसे साक्ष्य मिलते हैं हमें कालीबंगा की सभ्यता में। उसके बाद में शल्य चिकित्सा के साक्ष्य। शल्य चिकित्सा कहते हैं सर्जरी, यानी कि सर्जरी से मतलब है चीड़-फाड़। जब शरीर की चीड़-फाड़ की जाती है उसको कहते हैं शल्य चिकित्सा। और शल्य चिकित्सा के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा की सभ्यता से। तो कालीबंगा की सभ्यता से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य में देखिए कि एक बच्चे का कंकाल मिला है, देखिए आगे भी आएगा, एक बच्चे का कंकाल मिला है और एक खोपड़ी मिली है जिसमें छिद्र है, तो इससे पता चलता है कि पहले शल्य चिकित्सा की जाती थी, ऑपरेशन किए जाते थे। तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले। एक चबूतरा मिला है जिस पर 7 अग्निकुंड हैं, तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पर देवी देवताओं की आहुति या यज्ञ हवन किए जाते थे। तो एक चौकोर चबूतरा है, उस चौकोर चबूतरे पे 7 अग्निकुंड अग्नि वेदिकाएं मिली है। उसके बाद हम बात करें एक सूती कपड़ा, और उस सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा सभी लोग जानते हैं। वर्तमान में नाई लोग जो दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उस्तरा एक कपड़े में, सूती कपड़े में लिपटा हुआ मिला है। कहाँ पे? कालीबंगा सभ्यता की उत्खनन में।
अब बात करते हैं कपास की खेती के साक्ष्य। कपास यानी जिसको राजस्थानी भाषा में बढ़िया कहते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं वो कपास के होते हैं, यानी कपास को रुई बोलते हैं और रुई से धागा बनता है, धागे से कपड़ा और कपड़े को हम पहनते हैं। तो ये कपास के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। जले हुए चावल के साक्ष्य, यानी चावल जले हुए, इससे पता चलता है कि चावल को पका करके खाया जाता था। युगल समाधि के साक्ष्य, यानी यहाँ पर युगल समाधि मिली है। यहाँ पर 3 प्रकार के जो अगर समाधि के साक्ष्य मिले, अगर बात करें तो लोगों के साथ कुछ वस्तुओं को पूरा दबा के गाड़ा जाता था। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जहाँ लोगों के साथ पशुओं को भी जमीन में दबा करके उनको गाड़ा जाता था। और कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जहाँ कुछ वस्तुओं को लोगों के साथ में दबा करके जमीन के अंदर गाड़ा जाता। और कुछ ऐसे भी मिले अर्ध सभागार है, जहाँ पर यानी कि गोल सभागार। और उसके बाद हम बात करें कि पूरी कब्र जो है, कब्र भी मिली है, पूरी कब्र भी मिली है कहाँ पे? कालीबंगा सभ्यता। उसके बाद हम बात करें कुछ सजावटी सामान और अलग फर्श मिले, यानी वहाँ पे जो नगर थे वो घर थे और घरों में अलग अलग सजावटी फर्श मिले। और ये सजावटी जो फर्श थे वो खड़िया या जिप्सम के बने हुए होते, यानी जिप्सम को जमीन के अंदर सेट करके अलग किया जाता था। उसके हम बात करते हैं कि एक बच्चे का कंकाल मिला है। कंकाल की हम बात करते हैं, शल्य चिकित्सा में हमने किया है, तो एक बच्चे का कंकाल मिला है। इससे पता चलता है कि शल्य चिकित्सा और कंकाल से हम पता चलता है कि यहाँ पे पहले शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन किए जाते थे। उसके बाद एक शिद्दत खोपड़ी मिली है, तो वही शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। उसके बाद हम बात करें, यह जो सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक क्यों थी? क्योंकि हाँ, यहाँ से हमें कुछ कुमार देवी के द्वारा चलाए गए कुछ सिक्के मिले, और इन सिक्कों से हमें पता चलता है कि कुमार देवी एक महारानी थी और उनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए उनसे पता चलता है कि ये जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। यहाँ पर मात्र देवी की पूजा की जाती थी। उसके बाद हम बात करें कि इसके पतन की बात करें कि इसका पतन कैसे हुआ, तो डॉक्टर कैनेडी के अनुसार ये बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद की जो सभ्यता है, कौन सी? कालीबंगा जो सभ्यता है, इसका जो पतन हुआ है, उसका पतन कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई, उसके बाद कुछ संक्रामक रोग फैले। उन संक्रामक रोगों के फैलने के कारण लोगों की, जैसे वर्तमान में देखा आपने 2020-21 में स्थिति क्या रही, कोरोना की स्थिति रही, कितने लोग मारे गए पूरे विश्व के अंदर। तो ये ऐसे ही कोई संक्रामक रोग फैल गया जिससे क्या लोगों की मृत्यु हो गई और ये इस सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। तो इस प्रकार प्राकृतिक कुछ आपदाएं आ गई, कुछ संक्रामक रोग फैल गए जिनके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। तो ये सभ्यता कौन सी सभ्यता? कालीबंगा की सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है। राजस्थान की इतिहास की दृष्टि से ये सभ्यता आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़नी है। 1% तो यहाँ से बिल्कुल 101% आ सकता है, इसलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमारी वीडियो, इतिहास की जो वीडियो है वो प्रतिदिन आने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डेली की नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे, क्योंकि हमारी जो वीडियो है अब डेली इतिहास को लेकर के आने वाली है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप उसको डाउनलोड करें और यूट्यूब चैनल को देखें। धन्यवाद।